अगर आप देखें तो बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ ऐसे भी यात्री हैं जो इस समय बिल्कुल खुली बारिश में खड़े हुए हैं। इंतजार है कि उनको जाने की परमिशन मिल जाए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली से आए हैं, लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि जहाँ पे गाड़ी की पासिंग है ऋषिकेश के पीछे, वहीं पे पहले ही वहाँ से गाड़ी पास करके ना आगे भेजी जाए तो यात्रियों को इतना परेशान भी नहीं होना पड़ेगा और जाम भी नहीं लगेगा। हम सुबह 10 बजे से वहाँ पे पासिंग करा के और यहाँ आए हुए हैं। अब यहाँ के 7 बज गए हैं और अब लोग अभी तक यहीं पहुँचे हैं, सिर्फ 13 किलोमीटर ऋषिकेश से, सिर्फ जाम की वजह से। तो वहीं हमें रोक देते तो हम वापस चले जाते हैं वहाँ से। आप एक एक करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि वहीं रोक दिया जाए और वहाँ से पासिंग ही ना की जाए, गाड़ी को आगे जाने की इजाजत ही ना दी जाए तो जाम ही लगेगा ही नहीं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर गीता कंसल बात कर रही हूँ। मैं मेरे इंस्टीट्यूट है दिल्ली लक्ष्मी नगर में कैट प्लस चली। अब हम वहाँ से हमारे स्टूडेंट का एक ट्रिप लेके आ रहे हैं। हम लोग कल अप्रॉक्स 9 o'clock दिल्ली से हम लोग शुरू किया था चलना। उसके बाद हम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास यहाँ ऋषिकेश पहुँच गए हैं और तब से अभी तक मतलब स्टिल हम लोग कल मतलब मॉर्निंग 4 बजे से लेके और अभी तक हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। पहले तो हमें ई पास के लिए वहाँ पे लंबी लाइनों में खड़ा किया। अगर इस तरह की सिचुएशंस थी कि ऊपर नहीं जाना अलाउड है तो वहाँ ई पास के लिए ही लाइन नहीं करवाना चाहिए था और वहीं पे बोल देना चाहिए था कि नहीं, आगे के लिए 4 धाम यात्रा बंद कर दी गई है। क्योंकि डे टाइम से ही मतलब ऑलमोस्ट नाइट से ही रेन बहुत चल रही है वहाँ पे। ऊपर हम सुन रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे पहले भी गए हुए हैं तो बता रहे हैं कि काफ़ी हैवी रेन हो रहा है। तो लेकिन प्रिकॉशनरी इन्होंने अभी तक भी कुछ ऐसा गाइडलाइन नहीं दिया था, जिसकी वजह से हम मॉर्निंग 10 o'clock से और इवनिंग 4 o'clock तक ई पास के लिए वेटिंग करते रहे। सब 2 चीजें हैं मेरी। एक तो कितने लोगों का ग्रुप है आपके साथ में? हमारे जो है 25 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। तो हमारी बस भी ये साथ ही है। ये हमारे एक फैमिली साथी हैं। हमारी सेम बस है, 2 बसेज है हमारी। तो दोनों बसेज हम बहुत ही हरासमेंट के साथ यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अभी उसके बाद वो स्टिल बोल रहे हैं कि अब ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम वापस जाएं या कहाँ जाएं। ना नाइट स्टे का कुछ है, ना कोई अरेंजमेंट है, ना कुछ है। मतलब टोटली हैरेसमेंट है। समझ ही नहीं आ रहा अभी क्या करें। सब ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश और हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो सकती है। हाँ, हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, बट रेनफॉल जो हो रही है और जो हैवी रेन का आ रहा है और सर्कुलर जिस तरह से हमें एक्चुअली पहले से ही वेदर फोरकास्ट की साइड से हमें न्यूज़ में था कि 18 और 19 को हैवी रेन है। तो अगर इस तरह का था तो मेरा सिर्फ एक ये प्रॉब्लम मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो मॉर्निंग में हमने वहाँ मॉर्निंग सुबह 10 o'clock से लेके इवनिंग 4 o'clock तक जो ई पास के लिए वेट किया तो वो हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए था एटलीस्ट, कि अगर इस तरह की सिचुएशन है। और अभी यहाँ तक आने के बाद हम क्योंकि इतना लंबा सफर जो इतने जाम में हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो वो लोगों को पहले ही मना कर देना चाहिए था ना ऋषिकेश में ही, वहीं पे ई पास के टाइम पे ही कि भाई अभी यहाँ से आगे नहीं जाना है, सेफ नहीं है। हम भी समझ रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से काफी ज्यादा हैवी वो रेन हो रहा है और ऊपर स्नोफॉल भी काफी हो चुका है। तो बट अभी क्या किया जाए, अब ये समझ। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। परेशानी दोनों तरफ है। एक तरफ जहां मौसम का अलर्ट है, बारिश की वजह से लोगों को रोका जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यात्री भी बेहद परेशान हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि अगर ऐसा ही था तो कम से कम उन्हें हरिद्वार या ऋषिकेश में ही रोक देना चाहिए था। ई पासेस जो उनको प्रोवाइड करवाए गए और जिसके लिए उनको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा, उसको भी वहीं रोक देना चाहिए था, ताकि हम अब इस सड़क पर, बीच सड़क पर खड़े होकर परेशान ना हों। बड़े लंबे चौड़े ग्रुप के साथ उनको ये भी मानना है कि जिस तरीके से हमारे साथ साथ बाकी के लोग परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं एक मुश्किल पैदा कर रहा है। जिन तमाम यात्रियों को रोका गया उनमें से एक ये बस भी है जो अलग अलग जगह से यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो ज़रा आएँ और ज़रा दिखाएं। नहीं, आप लोग ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं भैया। और यहाँ कब से रुके हुए हैं? अभी रुके हैं आगे। नहीं, यहाँ पे तो हम मतलब ऐसे तो हम दिल्ली से कल रात से चले थे, अभी रुके यहाँ पर अभी हैं। ये यहाँ तो मना कर दिया गया आगे जाने के? कर दिया गया, बट हमारी कोशिश ये है कि अगर जाने दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम कल रात के चले हुए, हमारी 2 रातें खाली हो चुकी हैं ऑलरेडी। और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा है और हम कल से चले हुए हैं, बहुत थक भी गए। सुबह वापस भी भेज दिया था, फिर हम दोबारा आए इधर, अब दोबारा बोल रहे हैं वापस जाओ। गरिमा, आप लोग कहाँ की यात्रा के लिए निकले हुए हैं? पूरा फैमिली है ये? हाँ, हम केदारनाथ के लिए निकले हुए हैं। केदारनाथ जाना चाहते हैं हम। पहली बार यात्रा पे निकले हैं? हाँ जी। आप लोगों को ये बताया गया है कि अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हालात बहुत खराब हैं? हमें अभी पता चला है कि अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनको मालूम नहीं है, हालांकि ये सूचना अगर पहले से दी जाती तो शायद सड़क पर इस कंडीशन में इन यात्रियों को नहीं रहना पड़ता। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, पहली बार यात्रा पे निकले? हाँ जी। तो अभी तो ये हालात ऐसे हैं कि आप आगे जा नहीं सकते हैं। अभी हमें, जैसे कि हमें कल रात से ही हम चले हुए हैं, तो हमें अभी पता चला है कि हाई अलर्ट है, या तो फिर ये पीछे ही रोक देना चाहिए था, इतना हम सफ़र ही ना करते। इन्फॉर्म कुछ नहीं किया था इन लोगों ने हमें। बच्चे हैं साथ में और ये पूरा एक ग्रुप है, दिल्ली से आया हुआ ग्रुप है, यात्रा के लिए जाना चाहता है। बहुत से लोग इसमें ऐसे भी हैं जो पहली बार यात्रा के लिए निकले हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं, हालात को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि आगे यात्रा के लिए किसी भी हालात में 2 दिन तक जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। मैं इस समय चारधाम यात्रा मार्ग पर हूँ। अगर आप मेरे सामने अगर इधर देखते रहेंगे तो एक लंबी सी कतार आपको नजर आएगी, जो हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं जिनको अलर्ट के मद्देनजर नीचे आने के आदेश दिए गए थे और वो लगातार नीचे आ भी रही हैं। और अगर दूसरी ओर देखें तो ये हिस्सा है जहां पर लगातार लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। इनको साफ तौर पर यह ताकीद कर दी गई है कि अलर्ट की वजह से जो 2-3 दिन का अलर्ट उत्तराखंड सरकार के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा घोषित किया गया है, उसमें किसी भी हाल में पहाड़ों पर जो यात्रा कर रहे हैं वो उन यात्रा से बचें। और यही कारण है कि तमाम जिलाधिकारियों ने और तमाम पुलिस कप्तानों ने बॉर्डर पर पूरी तरह से सील लगा दी है उन लोगों के लिए जो यात्रा मार्ग पर निकलने के लिए बात कर रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जो गाड़ियां पहाड़ों पर ऑलरेडी मौजूद हैं, उन गाड़ियों को सुबह से ही ये मैसेज दे दिया गया था, अलर्ट कर दिया गया था कि वो जितना जल्दी हो सके वो नीचे वाले मैदानी क्षेत्रों में पहुंचकर स्थान प्राप्त करें ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। और यही वजह है कि अगर मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं जो नीचे की तरफ आ रही हैं, और आप इस छोर पर अगर आप देखेंगे तो ये वो गाड़ियां हैं जो पहाड़ पर चारधाम यात्रा मार्ग से लगातार नीचे की तरफ उतर रही हैं और जो क्रम पिछले काफी समय से टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि लोगों के मन में डर है। मेरे अगर आप इस तरफ देखेंगे तो लगभग 5000 से 8000 के बीच गाड़ियां वो हैं जो अभी तक नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। और साथ ही अगर आप इस छोर पर देखें तो ये वो तमाम गाड़ियां हैं जो यात्रा के लिए निकली थी, लेकिन इनको यहीं पर रोक दिया गया है, आगे जाने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया है और यहीं से उनको वापस लौटाने की बात भी की जा रही है। जो लोग लोकल लोग हैं उनको बाकायदा देखा जा रहा है कि क्या वो सही मायने में आसपास के क्षेत्रों में ही जा रहे हैं, जिससे कि वो सीधा अपने घर पहुंचे और यात्रा मार्ग पर न निकल पाएं। और यही वजह है कि ये लंबा जो काफिला है, इस काफिले में अगर मेरे पीछे तक आप देखेंगे तो लगभग 2 से 3 हजार ऐसी गाड़ियां हैं जिनको पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है किसी भी अनजानी स्थिति से बचने के लिए जो कहीं मुश्किल ना खड़ी कर दे। हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और क्या वजह है कि गाड़ियों को यहाँ रोका जा रहा है? मैं मुनिकीरेती थाने में हूँ, सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र भंडारी मेरा नाम है। तो अभी 2 दिन पहले जो है, अभी कल अलर्ट हुआ है, मौसम का अलर्ट है कि पहाड़ों में बारिश हो रही है और यहाँ पे भी आप जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी बारिश हो रही है। तो जो बाहर से लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जगह जो है घूमने के लिए आ रखे हैं लोग, तो उनके लिए फिलहाल यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। और जो होटल, जो यहाँ पे होटल शिवपुरी या फिर 82 तक जिनकी बुकिंग है उनको छोड़ा जा रहा है, बाकी इससे ऊपर जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनके लिए प्रतिबंधित किया गया। यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने यहीं रोका है, तो क्या उनको वापस भेजा जा रहा है या कोई और व्यवस्था है? यहीं पे जो रुके हुए हैं इनको भी वापस ही भेजा जाएगा, इनको वापस भेजा जाएगा। इनके लिए फिलहाल ये हमने ये सोच रखा है कि इनको आगाह किया जा रहा है कि या तो आप ऋषिकेश, हरिद्वार जो सुरक्षित स्थान है, इनको जो है वहीं पे रुकने के लिए कहा जा रहा है। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। लोगों को यात्रा करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और यही वजह है कि लोगों को यहां से वापस भेजने की कवायद पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, चारधाम यात्रा मार्ग, आज तक।